मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं जो बैक ईयर का पूछा हुआ है। एक बड़ा बेहतरीन सवाल है और ये पूछा गया है आपका IIT 1995 में। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी न्यूमेरिकल्स आता है, आप लोग इसको अवॉइड नहीं करिए और इसको समझिए कैसे ये बनेगा। बड़ा बेहतरीन सवाल है, पूछा हुआ है, कभी पूछ भी सकता है। कहता है कि आयोडीन मोलेक्यूल डाइसोशिएट्स इनटू एटम्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ इतना एंगस्ट्रॉम। मतलब इतना वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब किया तो I2 मोलेक्यूल्स एटम में टूटा। इफ 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मोलेक्यूल्स, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम्स। एटम्स का कहता है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो मोलेक्यूल का निकालेंगे तब डिवाइड करेंगे तब निकलेगा एटम का। तो क्या कहता है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग अप I2 मोलेक्यूल्स। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 मोलेक्यूल्स। कहता है एनर्जी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग अप I2 मोलेक्यूल्स बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 मोलेक्यूल्स। जितना इसका एनर्जी है उतना एनर्जी लगेगा इसको तोड़ने में। ये कितना है, ये बराबर है 240 किलो जूल मोल इनवर्स, मतलब पर मोल, मोल इनवर्स। इसको लिख सकते हैं बराबर हम 240 किलो जूल को क्या करेंगे, किलो डाल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, जूल और मोल इनवर्स है। अब मोल इनवर्स क्या करेंगे, मोलेकुल्स में बदलेंगे। हम पढ़े हैं ना जी कि किसी भी मोल में उपस्थित अणुओं परमाणुओं की संख्या तो एवोगाड्रो नंबर होता है, तो इसे भाग दे देंगे एवोगाड्रो नंबर से। ये क्या हो जाएगा, अगर इसी में हम भाग दे देंगे, ये बराबर 240 इंटू 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। एवोगाड्रो क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो इसको जब भाग देंगे ये हमारा कितना आएगा, 3.984 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आया बात समझ में, सॉरी इतना जूल मोलेकुल्स है ना, मोल इनवर्स है तो जूल मोलेकुल्स इनवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब कहता है इसको मिटावे, अब इसका एनर्जी देखिए, इसको मिटाते हैं। चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय I2 मोलेकुल्स, ये आयोडीन मोलेकुल्स है, तो क्या होता है एनर्जी, हम लोग क्या जानते हैं, hc/λ होता है, यही होता है जी। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर, और लेमडा कितना है इसका, कहा दिया है 4500 एंगस्ट्रम है। तो 4500 गुना 10⁻10 मीटर, मीटर मीटर खत्म, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका, जब इसको हम भाग देंगे, गुना भाग करेंगे, क्या हो जाएगा ये 4.417 इंटू 10⁻⁻19 जूल सेकेंड होगा। ये निकला वैल्यू हमारा। अब कहता है कि तो ये वैल्यू जो है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय I2 मोलेकुल्स, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया और जो हमारा मोलेकुल्स का निकला था तो वही उसमें घटाएंगे ना जी। ये कहता है इसलिए एनर्जी यूज्ड इन
imparting kinetic energy to 1I2 molecules। ये क्या आ जाएगा? एनर्जी यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू 1I2 मोलिकुल्स। तो अब क्या है, तो I2 मोलिकुल्स के लिए जो ये एनर्जी है उसमें जो निकला था फाइंडिंग उसको घटाएंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा? 4.417 इंटू 10⁻⁻19 जूल था, जूल है। अब माइनस क्या निकला था वैल्यू उसमें? 3.984 इंटू 10⁻⁻19 जूल था, यही ना था। तब देखिए पावर सेम है, इसको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4.417 माइनस 3.984 इंटू 10⁻⁻ क्या जाएगा? -19 जूल है, यही ना हुआ। तो ये क्या हो गया? ये बराबर हमारा हो जाएगा 0.433 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको लिख सकते हैं हम लोग। ये बराबर क्या हो जाएगा? ये पॉइंट यहाँ आएगा तो यहाँ पावर बढ़ेगा, ये हो जाएगा 4.33 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये वैल्यू निकला है, बात समझ में? तो जब ये वैल्यू निकला हमारा तो क्या I2 मॉलिक्यूल से लिए है। अब क्या करेंगे, सिंगल एटम का निकालेंगे हम, इसको मिटा दें। ये एनर्जी काइनेटिक निकला क्या मॉलिक्यूल्स के लिए। अब क्या निकलेंगे, इसलिए एनर्जी यूज्ड इन इम्पार्टिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू ईच आयोडीन एटम, तो मॉलिक्यूल्स का ये है तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। मॉलिक्यूल I2 हुआ तो एक I का ये वैल्यू कितना निकला था हमारा, ये 4.33 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, भाग देंगे 2 से, क्या हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, 3 0 330, तो हो जाएगा ये आपका 2.165 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम। तो कितना हो गया इसका एनर्जी, कितना है? 2.165 इंटू 19 जूल हो गया। आई बात समझ में? समझे वीडियो? ये न्यूमेरिकल्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।